क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है, अब क्या रह रहा है। ये तो अभी आपने मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन लोगों का बेवकूफ़ नहीं है। सेल्फ रूल भी उन्होंने देखा, ऑटोनॉमी भी देखी, सब कुछ देखा उन्होंने। यहाँ रावलपिंडी रोड भी देखा, सब कुछ देखा। सबकी कंपनी में उसका बेटा चल रहा है, मोहम्मद जी की बेटी उसकी कंपनी में चल रही है, तो बाकी कोई नहीं है क्या यहाँ। ये दो खानदानी राज जो है, जिनने 70 साल इस कश्मीर को आना जाएंगे, वही अरेस्ट आपको चाहे, वही क्रैकडाउन चाहे, वही टास्क चाहे, वही मारदार चाहे। तो खास बातचीत करने के लिए जुट चुके हैं सह प्रभारी कश्मीर प्राउंस के रफीक अहमद वानी साहब। इनसे बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते से बंद कमरों में मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के 3 सीटों पे इन्होंने अपने उम्मीदवार फिल नहीं किए हैं। मजीद बातचीत करेंगे इनसे। रफीक साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि आप बंद कमरों में मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि जिस जोश और वलवले के साथ बड़ी रैलियां होती थी, आपके यूटी के प्रेसिडेंट हो, आप हो या कोई और लीडर हो, बंद कमरों में मीटिंगें क्यों? देखिए, हम 10 साल से आम जनता के बीच में आना जाना हमारा कंटिन्यू है, हम लोगों के बीच में है। गरीबों का जो समस्या है उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक हमारी जो पार्टी है, ये पूरे विश्व में इस वक्त नंबर 1 पार्टी है। तो नेचुरली हमारी जो भी पब्लिक के साथ कंटैक्ट्स है वो तो कंटिन्यूसली है, हमने कभी ब्रेक नहीं मारा है। तो रहा सवाल कि हमारे कैंडिडेट यहाँ कश्मीर घाटी से हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम कश्मीर से इस बार अपने कैंडिडेट नहीं उठाएंगे। तो उनका सोच जो है वो हमारे सोच से बहुत आगे है। तो अब जो हमारी मीटिंगें एक हफ्ते से आप देख रहे हैं हमारे पूरे कश्मीर प्राविंस में, क्योंकि मैंने रिसेंटली कुपवारा का भी दौरा किया, बारामूला, बांडीपोरा, श्रीनगर, पुलवामा, हर जगह पे मैंने दौरा किया। और मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जितनी भी लीडरशिप है, उनको हमने यही डायरेक्शन दी कि कब अभी तुरंत आने वाले हैं, यूएलबी इलेक्शंस आने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन आने वाला है। तो हम बिल्कुल अपने मूड में है और दमखम के साथ हम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी और सरकार हमारी बनेगी। चीफ मिनिस्टर पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का बनेगा, ये मैं निश्चित तौर से आपसे बताना चाहता हूँ। रफीक साहब, जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, या पहाड़ी कम्युनिटी के जो वोटर है, या पहाड़ी क्योंकि रिजर्वेशन दी गई थी उनको, कहीं ना कहीं इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो डिवाइड हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट ही फिल नहीं किया है। तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अब हमें अपनी मर्जी से किसी भी जमात का वोट। देखिए, जितने भी हमारे जिनको हमने रिजर्वेशन दी है, हमारी सरकार ने जिनको अपना हक दिया है, चाहे एसटी भाई हो, चाहे पहाड़ी भाई हो, चाहे ओबीसी के हमारे भाई हो, तो निश्चित तौर पे उनका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लेकिन अभी हमारी उस तरह की कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं है कि उस वोट को कन्वर्ट करना है। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले समय में देखेंगे हमारी ऊपर से क्या डायरेक्शन मिलेगी, तो हमारा वोट निश्चित तौर पे जिसके हम ऊपर हाथ रखेंगे उसको वो वोट जाएगा, कोई बिखरेगा नहीं वोट। ये आपसे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिसके ऊपर हम, जिस कैंडिडेट के ऊपर हम हाथ रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो निश्चित तौर पे एमपी बन के जाएगा और लोगों का खदमत करने का काम करेगा। यही हमारा मिशन है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। आज आपको लग रहा है कि बिखरे बिखरे है, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिसके ऊपर हम हाथ रखेंगे वो कैंडिडेट यहाँ से जीत के पार्लियामेंट में जाएगा। रफीक साहब, आपने कहा कि असेंबली इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, मगर जो पार्टी कश्मीर के अंदर अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई, तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा? देखिए, मैंने क्लियर कट बता दिया आपको कि नॉर्थ कश्मीर में हमारा उतना ग्राफ नहीं था कि हम पार्लियामेंट सीट जीत सकते हैं। पहाड़ियों को तो रिजर्वेशन मिली, नहीं, बड़ी रिजर्वेशन मिली है, लेकिन हमारा उतना ग्राफ नहीं है। वहाँ पे अमित शाह हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो लीडरशिप है, हमारा एक ही मकसद है कि जिन 2 खानदानों ने अपनी खानदानी राज यहाँ चलाया 70 साल, उन 2 खानदानों को रोक के
जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा, जो भी लोगों की सेवा करेगा, जो लोगों के बीच में रहेगा, उसको वोट डालो। हमारा मकसद यही है, इसीलिए हमने मैदान में अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट है, उन दो पार्टियों को छोड़ के, कांग्रेस को तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको सपोर्ट आप करो। यही हमारा मिशन है, यही हमारा लक्ष्य है कि ये दो खानदानी राज चलाने वाले पार्टियों को आप रोको, क्योंकि उन्होंने खून खराबा किया, इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया। पूरे जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहा 35 साल, और आज 2019 के बाद आप देख रहे हैं कि कितनी शांति है, कितना अमन है। तो ये चीज सोच के कि हमारा यही एक अपना जो अंदर जो हमारा मतलब दिल कहता है, हमारी जो नियत है कि हम चाहते हैं कि आम कश्मीरी को, आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को अमन चाहे, डेवलपमेंट चाहे, विकास चाहे, उसके लिए तो हमारी पार्टी काम कर रही है। ऐसा कौन सा सुरफ एक्सेल आया है नया? क्योंकि ये बाकी जो जमातें हैं वो साफ है, क्योंकि वही जो जमातें, जो नई जमातें बनी है, वो कल तक उन्हीं के साथ है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर थे, कुछ और कोई किसी पद पे थे। देखिए अगर कोई गलती करता है, फिर वो स्वीकार करता है कि मैंने गलती की है, वो उस गलती से बाज जा जाता है, उसको माफी मिलता है। तो लेकिन वो डायरेक्टली भी अभी भी वही सिस्टम चलाती है। देखिए अभी आप देखिए, उमर साहब की कंपनी में उसका बेटा चल रहा है, मोहब्बत जी की बेटी उसकी कंपनी में चल रही है, तो बाकी कोई नहीं है क्या यहाँ? अशरफ मीर ने भी अपनी कंपनी में अपनी बेटी को लाया श्रीनगर। नहीं, वो तो रिसेंटली, अभी तो उसका तो मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, मुझे उसके साथ तो हमारा लेना देना ही नहीं है। मैं इन दो खानदानों की बात कर रहा हूँ, मुझे और कोई पता नहीं है कौन क्या करेगा, कौन क्या करता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये दो खानदानी राज जो है, जिनने 70 साल इस कश्मीर को लौटा है, एक बार अगर आप, आम जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, मुदबाना गुजारिश है, अगर आप फिर वही 30 साल पुराना जाएंगे, वही अरेस्ट आपको चाहे, वही क्रैकडाउन चाहे, वही टास्क चाहे, वही मारदार चाहे, तो फिर इन दो खानदानों को वोट। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ड्यूरिंग कंपेनिंग वो कह रहे हैं कि हम तशक्कुस लाएंगे 370 क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी वर्ड आया है, अब क्या रह रहा है? ये तो आपने मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन लोगों का बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब आ चुका है। क्या कहानी है, लोगों को सब पता है कि सेल्फ रूल भी उन्होंने देखा, ऑटोनॉमी भी देखी, सब कुछ देखा उन्होंने, यहाँ रावलपिंडी रोड भी देखा, सब कुछ देखा। अब लोग बिल्कुल। रफीक साहब, एक आखिरी सवाल, खबरें ये चल रही है कि जिस तरह से रविंदर रैना ने मीडिया के साथ बात की, विनोद गुप्ता की एक वीडियो के लिए भी जो है वायरल है सोशल मीडिया पे, कि अगर कंवल नहीं है तो बैट चलेगा। क्या हम देखें आने वाले दिनों में कि ये दोनों इकट्ठे स्टेज पे? देखिए हमारे अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के हेड सुप्रीम है, अगर उसने ये बोला है, मगर उसने भी ये किस तरीके से बोला, उसने बोला कि दो खानदानों को छोड़ के फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कौन है जो लोगों की भला के लिए काम करेगा। क्योंकि इन लोगों का जो मतलब, आप अल्ताफ बुखारी की बात कर रहे हैं आप, या किसी और की बात कर रहे हैं, वो तो कम से कम इस तरीके की राजनीति नहीं कर रहे हैं जिस तरह पीडीपी। और इसलिए उसने बोला कि चलो, वो सेफ भी बोल सकता था, उसने बेट बोला, वो सेफ भी बोल सकता है। लेकिन ये दो जो लीडर है, ये वाकई लोगों का काम करेंगे, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा लेना देना किसी के साथ कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हमारे को उनके साथ टक्कर है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी को बर्बाद किया, उन्होंने कब्रिस्तान भरे हैं। अब वो हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसलिए किसी और को वोट दे दो, जिसको लोग चाहेंगे उसको वोट दो, लेकिन ये दो खानदानों को वोट मत दे दो। मैं हाथ जोड़ के सब कश्मीर के आवाम को बताना चाहता हूं कि आप सोचिए, 30 साल का जो टर्नओवर आप लोगों ने देखा, कितना मारदार, कितने कैलेंडर, कितनी स्टूडेंट बिल्डिंग, बाहर निकलना मुश्किल। आज हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आज हर कोई रोजगार का मतलब, टूरिज्म बढ़ चुका है, हर कोई घोड़े वाला, चाय बेचने वाला, शाल बेचने वाला, अखरोट बेचने वाला, सब अपने अपने रोजगार कमाते हैं और अपने घरों को चलाते हैं। तो इसलिए हम उस मिशन के साथ है, हमारा ये मिशन है। हमारी तो सरकार बन रही है केंद्र में, हम तो बड़ी मार्जिन से तीसरी बार हमारे देश के भी यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी बार हैट्रिक बना के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो स्टेट में हमारी सरकार, जब ये असेंबली इलेक्शन आएगा, स्टेट में हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में तो है ही, वो तो 4 जून को सबको पता चल जाएगा। तो अब इन चीजों में क्या पढ़ना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मैं फिर एक बार आम कश्मीर की जनता को बोलता हूँ, एक बार होश में आइए, दोबारा मत गड़बड़ करिए, दोबारा गलती मत करिए, इन दो खानदानों को वोट दीजिए।